ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लांट टिश्यू का जो क्लासिफिकेशन हमने किया था उस पर वापस से आते हैं और देखते हैं क्या क्या हमने पढ़ लिया है। तो स्टूडेंट्स, परमानेंट टिश्यू में सिंपल टिश्यू हम पढ़ चुके हैं। आप याद करो, अभी कुछ देर पहले हमने पैरेन्काइमा पढ़ा है, कोलेनकाइमा पढ़ा है, स्केलेनकाइमा पढ़ा है, एपिडर्मिस और कॉक। ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो अभी हमने स्टडी कर लिया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब क्या बच जाता है हमारे पास? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। हमने देखा था कि परमानेंट टिश्यू जो है वो दो टाइप के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। क्या अंतर था सिंपल और कॉम्प्लेक्स में? सिंपल टिश्यूज वैसे टिश्यूज थे जिसमें सारे सेल जो थे वो सेम टाइप के थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज वैसे टिश्यूज थे जिसमें अलग अलग टाइप के सेल्स मिले हुए थे और वो मिलके टिश्यू बना रहे थे, ठीक। अब जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, फ्लोएम एंड जाइलम। तो इन दोनों के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो थोड़ा सा मैं आपको यहीं पर इसी स्लाइड में बताता हूं। आप देख सकते हैं ये एक स्टेम का पार्ट कट करके हम लेके आए हैं और उसमें ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है रेड और ब्लू में, वही जाइलम और फ्लोएम टिश्यू है स्टूडेंट्स। ये रेड वाला पोर्शन जो दिख रहा है आपको, दैट इज एक्चुअली जाइलम टिश्यू, और ये ब्लू वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, दैट इज फ्लोएम टिश्यू। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स आप? तो उनकी लोकेशन भी प्लांट्स में किस तरीके से होती है आपको समझ में आ ही रहा होगा इस डायग्राम को देख के। इन दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टूडेंट्स। ये जो जाइलम है वो क्या करता है मैं आपको बताता हूं। जैसे आप देखो, ये एक प्लांट है फॉर एग्जांपल, तो रूट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन इस वाटर की जरूरत तो पूरे प्लांट को होती है स्टूडेंट्स। तो ऊपर वाले जो पार्ट है प्लांट के, वहां पर वाटर कैसे पहुंचेगा? तो स्टूडेंट्स, ये जो जाइलम टिश्यू है, ये जो जाइलम टिश्यू है रेड वाला आपको जो दिख रहा है, उसके थ्रू ये वाटर पूरे प्लांट में ऊपर तक पहुंचता है। समझ रहे हो मेरी बात आप? ठीक है। तो जाइलम टिश्यू का फंक्शन क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। वो वाटर को प्लांट में ऊपर की तरफ लेके जाता है। इसलिए आप देखो जाइलम में ऊपर की तरफ एक एरो बना हुआ है, क्योंकि वो वाटर को ऊपर ले जाता है। अब ये फ्लोएम क्या करता है स्टूडेंट्स? इसका भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमें तो पता ही है स्टूडेंट्स कि प्लांट के जो लीव्स है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं ना, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के हेल्प से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के हेल्प से ये प्लांट के लीव्स जो है वो फूड बनाते हैं, न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। अब देखो, ये जो फूड है वो इस लीफ में यहां पर बना, लेकिन इस फूड की जरूरत तो पूरे प्लांट को है। तो यहां से जो फूड बना वो नीचे भी जाना चाहिए और वो प्लांट में ऊपर भी जाना चाहिए, ठीक है। तो कैसे वो ऊपर या नीचे जाएगा? दैट इज थ्रू फ्लोएम, तो अब देखिए, फ्लोएम जो है वो फूड को ऊपर और नीचे दोनों तरफ ले जाता है, इसलिए वहां पर एरो दोनों तरफ बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारी बातें फ्लोएम और जाइलम के बारे में हमें यहीं पर समझ में आ गई है, उनको नोट डाउन भी कर लेते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट। जैसा कि हमने देखा स्टूडेंट्स, जाइलम जो है वाटर को ऊपर ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, जैसा कि हमने देखा। स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं और दोनों का फंक्शन मिक्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, ठीक है। फिर जाइलम और फ्लोएम में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपने नोटिस किया होगा कि जाइलम से सिर्फ ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्योंकि वाटर को तो सिर्फ ऊपर ही ले जाने की जरूरत है, लेकिन फ्लोएम में ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्योंकि फूड को दोनों डायरेक्शन में ले जाने की जरूरत है। फिर जाइलम एंड फ्लोएम आर टुगेदर कॉल्ड वस्कुलर बंडल्स। इंपॉर्टेंट टर्म स्टूडेंट्स, जब वस्कुलर बंडल्स बोला जाता है तो इसका मतलब होता है ये पूरा स्ट्रक्चर, मतलब फ्लोएम भी और जाइलम भी। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जाइलम और फ्लोएम को कनेक्टिव टिश्यूज भी बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, अब जाइलम को हम और डिटेल में थोड़ा स्टडी करेंगे, तो लेट्स मूव अहेड। जाइलम,
देखो, जाइलम इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसका मतलब है कि जाइलम में कई टाइप के सेल्स होंगे, कई टाइप के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होंगे। तो स्टूडेंट्स 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जाइलम टिश्यू में। 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। कौन कौन से? वेसल, ट्रैकिएड, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम स्केलेन्काइमा। वेसल, ट्रैकिएड, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम स्केलेन्काइमा, जिसको फाइबर भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए। चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट्स वेसल की। तो आप देखें स्टूडेंट्स, यहां पर ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है एंड सो ऑन। ये सारे सेल्स इस तरीके से वन आफ्टर अनदर ज्वाइंट होते हैं। इन सेल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है? देखें, ये सारे डेड सेल्स हैं, डेड सेल्स हैं। कहने का मतलब इस सेल के अंदर ना कोई साइटोप्लाज्म होगा, ना कोई न्यूक्लियस होगा, ना कोई अदर ऑर्गेनल होगा। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है? सेल वॉल है, दैट इज सेल वॉल। लिग्निफाइड थिक सेल वॉल। अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देखें कि ये जो सेल वॉल है उसका ऊपर वाला पोर्शन नहीं है, वैसे नीचे वाला पोर्शन भी नहीं है, और यही हाल सारे सेल्स का है, जिसके कारण ये सेल्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। सही बात है ना? तो हम लिख सकते हैं अपर एंड लोअर पोर्शन ऑफ सेल वॉल एब्सेंट, जिसके कारण एक ट्यूब लाइक या पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो 4 तरीके के जो सेल्स होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये वेसल। ये देख के आपको समझ में आ गया होगा कि इससे क्या होता है। ये मिलके एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं जिससे वाटर फ्लो कर सकता है। तो यही वो स्ट्रक्चर है जिससे वाटर प्लांट में ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है स्टूडेंट्स, राइट। तो ये वेसल सेल्स का फंक्शन क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। सही है। तो किस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुली एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना है थ्रू सेल्स, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। इट्स रियली ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। ठीक, अब हम बात करेंगे ट्रैकिएड की। तो स्टूडेंट्स ये है ट्रैकिएड सेल्स, जैसा कि आपको फोटोग्राफ से लग ही रहा होगा, लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स, लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स विथ टैपर्ड एंडिंग्स। ठीक है, आप देख सकते हो कि इसका जो एंड है वो टैपर्ड है। ओके, ये सारे सेल्स जो हैं वो डेड है स्टूडेंट्स। ठीक है, सिर्फ सेल वॉल ही है इसमें। अब मैं बता दूं कि ये जो ट्रैकिएड है इसका भी काम होता है वाटर को ही ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, वाटर को ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट्स वाटर। ठीक है, जस्ट लाइक वेसल। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर एक डिफरेंस है। वेसल के केस में तो यहां पर सेल वॉल वाला पोर्शन था ही नहीं, यहां पर भी सेल वॉल वाला पोर्शन था ही नहीं, तो आराम से वाटर ऊपर की तरफ जा सकता था। ठीक है, एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर ही बन गया था। लेकिन यहां का सीन थोड़ा सा अलग है। यहां पर क्या होता है, यहां पिट्स होते हैं। ठीक है, सेल वॉल्स में पिट्स होते हैं। पिट्स मतलब छोटे छोटे होल्स। ठीक है, दीज आर पिट्स, पिट्स, PITS, पिट्स। तो इन छोटे छोटे होल्स से होके वाटर एक सेल से दूसरे सेल में ऊपर की तरफ फ्लो कर सकता है। तो फ्लो ऑफ वाटर थ्रू पिट्स, थ्रू पिट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो वेसल आपको समझ में आ गया, ट्रैकिएड आपको समझ में आ गया। अब ये जाइलम पेरेन्काइमा जो है इसके बारे में कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। पेरेन्काइमा सेल्स क्या होते हैं ये हमने पढ़ा है, वही पेरेन्काइमा सेल्स यहां जाइलम टिश्यू में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उनको जाइलम पेरेन्काइमा यहां पर बोल देते हैं। तो ये जो पेरेन्काइमा सेल्स यहां पे होते हैं उनका काम होता है, ये जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं उनका काम है टू स्टोर फूड एंड न्यूट्रिएंट, टू स्टोर फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, वो फूड और न्यूट्रिएंट्स स्टोर करते हैं।
जिसके हेल्प से अगर वेसल और ट्रैकियड में कोई इंजरी हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उनको वो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई कर सकते हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ओके। स्केलेनकाइमा, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। आपको याद होगा ये भी डेड सेल्स होते हैं, ये भी डेड सेल्स होते हैं। तो वही स्केलेनकाइमा सेल्स यहां पर भी होते हैं जाइलम में। इनको यहां पे कई बार फाइबर भी बोलते हैं। तो स्केलेनकाइमा का यहां पे रोल होता है टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, मतलब बाकी के जो सेल्स है वेसल्स, ट्रैकियड या पैरेन्काइमा, उनको मैकेनिकल सपोर्ट ये स्केलेनकाइमा प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आप नोट कर सकते हो, वेसल और ट्रैकियड दोनों ही डेड सेल्स होते हैं और स्केलेनकाइमा तो डेड सेल होता ही है, बस ये पैरेन्काइमा यहां पर है जो कि लिविंग सेल है। सही है। तो जाइलम टिश्यू में 4 तरीके के सेल होते हैं, उसमें से वेसल, ट्रैकियड और स्केलेनकाइमा तीनों डेड होते हैं और पैरेन्काइमा इज द ओनली लिविंग सेल। राइट स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, आप इस फोटोग्राफ को देख सकते हो, दिस इज कंप्लीट जाइलम टिश्यू जो कि 4 तरीके के सेल से बना होता है। इस डायग्राम को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग सकता है आपको, लेकिन देखो मैं समझा रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा, और ज्यादा नहीं भी आया तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एटलीस्ट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टूडेंट्स ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है दिस इज वेसल, जैसा कि यहां पे मार्क भी किया हुआ है। ठीक है, सो दिस इज वन सेल, दिस इज अनदर वेसल सेल, दिस इज अनदर वेसल सेल। अब देखो वो सब कैसे मिलके एक पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स आप ये देखो, ये कुछ सेल्स है जिनका टैपर्ड एंड है ना। So, आप समझ ही गए होंगे स्टूडेंट्स, दीज आर एक्चुअली ट्रैकियड्स, दीज आर एक्चुअली ट्रैकियड्स। ओके, फिर स्टूडेंट्स ये जो आपको सेल्स दिख रहे हैं यार, यहां पर ये जो सेल्स आपको दिख रहे हैं, अब देखो ये है पैरेन्काइमा, दिस इज जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स जो कि फूड स्टोर करते हैं स्टूडेंट्स। तो दीज आर पैरेन्काइमा सेल्स। आप देख सकते हो ये लाइव है, देखो इन सेल्स में ये जो रेड रेड है ये साइटोप्लाज्म है, ये ब्लैक रंग से जो आपको दिख रहा है दैट इज न्यूक्लियस। तो मैंने आपको बताया था ना कि पैरेन्काइमा ही एक ऐसा सेल होता है जाइलम में जो कि लाइव होता है, जो लिविंग होता है। तो ये सब लिविंग है। फिर यहां पर भी आप देखेंगे तो टैपर्ड एंड वाले सेल्स हैं, तो दीज आर आल्सो ट्रैकियड्स। फिर यहां पर ये जो आप देखेंगे ट्यूब टाइप बन रहा है, तो दिस इज अगेन वेसल। फिर यहां पर अगर आप देखेंगे तो दिस इज अगेन पैरेन्काइमा। आप देख सकते हैं कि सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, लिविंग सेल्स है ये। ठीक है, हालांकि स्केलेनकाइमा आपको इस डायग्राम में नहीं दिखेगा। स्केलेनकाइमा जो है वो बहुत फाइबर लाइक, बहुत ही थिन होता है, तो इस डायग्राम में उसको रिप्रेजेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट था। बट स्टूडेंट्स आप क्लियरली समझ गए होंगे कि ये 4 टाइप के सेल्स से जाइलम टिश्यू बना होता है, जिसमें वेसल और ट्रैकियड का काम है वाटर ट्रांसपोर्ट करना, दैट इज अ मेन थिंग। पैरेन्काइमा का काम है फूड स्टोर करना और स्केलेनकाइमा का काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो स्टूडेंट्स अब दूसरे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में हम देखेंगे, दैट इज फ्लोएम। तो जाइलम की तरफ फ्लोएम भी जो है वो 4 टाइप के सेल से बना होता है, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, जिसको ब्लास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं। उसमें से ये 3 सेल्स जो स्टूडेंट्स आपको दिख रहे हैं वो लिविंग सेल्स हैं, और ये लास्ट वाला फ्लोएम फाइबर्स जो है वो डेड सेल है। ओके, अब चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट विथ सीव सेल्स। तो आप देखिए कैसे ये सीव सेल्स वन आफ्टर अनदर अरेंज्ड हैं और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप फोटोग्राफ से ये समझ ही सकते हैं कि ये सीव सेल्स जो होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं। फिर इनकी सेल वॉल जो होती है वो थिन होती है, थिन सेल वॉल। इनमें अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। कई बार होते भी है तो बहुत छोटे और इनसिग्निफिकेंट होते हैं। न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है स्टूडेंट्स कि आप देखो ये जो सेल का बॉटम पार्ट है,
या फिर सोचो जो सेल वॉल का बॉटम पार्ट है और यहां पर जो सेल वॉल का अपर पार्ट है, वो मिलके यहां पर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा होगा, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। इनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, इस तरीके से होल्स होते हैं। वैसे यहां पर भी छोटे छोटे होल्स होते हैं सेल वॉल्स में, ठीक। इन होल्स को स्टूडेंट्स हम सीव पोर्ट्स बोलते हैं। और यहां पर ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना सेल वॉल से, जिसमें बहुत सारे होल्स हैं, इनको हम सीव प्लेट बोलते हैं, ठीक। तो इन होल्स के कारण क्या होता है स्टूडेंट्स कि सारे सीव सेल्स का साइटोप्लाज्म जो है वो मिक्स हो जाता है। सही बात है ना? यहां पर पोर्ट्स हैं या होल्स हैं, जिसके कारण इन दोनों सेल का साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाएगा। वैसे इन दोनों सेल्स का साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाएगा, तो ओवरऑल सारे सीव सेल्स का साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्म ड्यू टू पोर्स, ठीक है। सीव सेल्स का जो मेन फंक्शन है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। फ्लोएम का मेन काम ही यही था और यह काम सीव सेल्स द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है ये भी आप समझ गए होंगे। मान लो यहां से फूड ट्रांसफर करना है, तो इन पोर्स के थ्रू ये फूड या न्यूट्रिएंट्स नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है, इसीलिए ये सीव पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कंपेनियन सेल्स के बारे में। देखो कंपेनियन सेल्स जो होते हैं वो हेल्पर होते हैं। कंपेनियन सेल्स वो सॉर्ट ऑफ हेल्पर होते हैं, हेल्पर ऑफ सीव सेल्स। देखो क्या है कि ये जो सीव सेल्स हैं, इनमें साइटोप्लाज्म तो है, मतलब ये लिविंग है, लेकिन इनमें बाकी ऑर्गेनेल्स एब्सेंट हैं। अब ये एक प्रॉब्लम की बात हो गई, क्योंकि अगर ये लिविंग सेल है तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होनी चाहिए थी, लेकिन वो सारी एक्टिविटीज नहीं हो सकती क्योंकि इसमें न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनेल्स एब्सेंट हैं। तो इससे अटैच्ड एक दूसरा सेल होता है यहां पे, इन सारे सीव सेल से अटैच एक और सेल होता है यहां पे, ठीक है। ये प्रॉपर सेल होता है, इसमें साइटोप्लाज्म है, इसमें न्यूक्लियस भी होगा और बाकी के ऑर्गेनेल्स भी होंगे। ये जो सेल है दिस इज एक्चुअली कंपेनियन सेल, ठीक है। तो ये सीव सेल जो फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पा रहा है अपने एग्जिस्टेंस के लिए, वो सारे फंक्शंस ये कंपेनियन सेल्स परफॉर्म करता है और सीव सेल्स को जिंदा रखता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो हम लिख सकते हैं सीव कंपेनियन सेल्स का क्या रोल है। कंपेनियन सेल्स हैव साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स। वो फुल फ्लेश सेल है, उनके पास सारे ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होते हैं। दे परफॉर्म द टास्क रिक्वायर्ड फॉर सीव सेल्स फॉर लिविंग। समझ में आई बात आपको स्टूडेंट्स कि ये कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। सीव सेल से इस तरह से अटैच्ड होते हैं जनरली, ठीक। अब बात करते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो जैसे जाइलम पैरेन्काइमा होता है वैसे ही फ्लोएम पैरेन्काइमा है और इसका काम क्या होता है? स्टोर फूड, स्टोर फूड, ठीक है। और फिर है ये फ्लोएम फाइबर और ब्लास्ट फाइबर्स, ये डेड सेल्स हैं। डेड सेल्स है इसका मतलब सिर्फ थिक सेल वॉल होगा और अंदर कैविटी होगी, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट। सही है स्टूडेंट्स? तो चारों टाइप के जो सेल्स होते हैं फ्लोएम में, उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। सीव सेल्स का काम होता है टू ट्रांसपोर्ट फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, जो कि मेन काम है फ्लोएम का। कंपेनियन सेल्स जो है वो सीव सेल्स की हेल्प करती है उनके एग्जिस्टेंस में। फ्लोएम पैरेन्काइमा फूड स्टोर करता है, वैसे ही जैसे कि जाइलम पैरेन्काइमा करता है। फ्लोएम फाइबर्स
मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही जैसे कि जाइलम फाइबर्स करते हैं स्टूडेंट्स, राइट। तो स्टूडेंट्स देखें, ये फ्लोएम टिश्यू का कंप्लीट स्ट्रक्चर है। इसमें चारों टाइप के सेल्स हैं जो फ्लोएम टिश्यू को फॉर्म कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ध्यान से देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये जो सेल आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो सेल्स आपको दिख रहे हैं, आप समझ रहे हैं कौन से सेल्स हैं ये स्टूडेंट्स आप देखें सीव सेल्स हैं, सीव सेल्स यहां पर भी हैं, दीज आर सीव सेल्स। आप देख सकते हो ये सेल वॉल का एंड है, कैसे ये सीव प्लेट है हमारे पास यहां पर, और उसमें सीव पोर्स हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था स्टूडेंट्स। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको ये फोटोग्राफ देख के। तो सीव सेल्स हमने देख लिया, तो सीव प्लेट स्ट्रक्चर समझ गए, सीव सेल्स भी देख लिया। फिर स्टूडेंट्स आप देखो, ये जो सेल है ये प्रॉपर सेल दिख रहा है आपको, इसमें साइटोप्लाज्म है, ये बीच में न्यूक्लियस है और छोटे छोटे बहुत ऑर्गेनल्स भी दिख रहे हैं। फिर यहां पर भी वैसा ही सेल है। तो ये कौन सा सेल है? दिस इज कंपेनियन सेल्स, जो कि आप देखो सीव सेल्स के बगल में ही है, तो उसकी हेल्प करता है, वो उसके फंक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स यहां पर आप देखो, ये भी पूरा एक लिविंग सेल है, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस भी आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा। तो दीज आर पैरेनकाइमा, दीज आर फ्लोएम पैरेनकाइमा, जो कि फूड स्टोर करते हैं। फ्लोएम फाइबर जो होते हैं वो थिन होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। इस डायग्राम में उनको क्लियरली रिप्रेजेंट करना बहुत डिफिकल्ट था, इसलिए उनको नहीं किया गया रिप्रेजेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो फ्लोएम की पूरी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं फ्लोएम और जाइलम, उनको भी हमने पढ़ लिया है, और उसी के साथ हमारा प्लांट टिश्यू का पूरा क्लासिफिकेशन खत्म होता है। तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं हमने किन किन टिश्यूज के बारे में पढ़ा है। तो हमने देखा स्टूडेंट्स कि प्लांट में कई टाइप के टिश्यूज हो सकते हैं। टिश्यू बेसिकली क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो प्लांट में जितने भी टिश्यूज होते हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, एक मेरिस्मेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यूज जो होते हैं जनरली वो स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं? वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो बाकी अदर फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और ये जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो मेरिस्मेटिक टिश्यू से ही फॉर्म होते हैं, ये भी हमने देखा था। फिर मेरिस्मेटिक टिश्यू जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था, दैट इज एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी। ये तीनों टाइप के टिश्यूज ग्रोथ के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पाए जाते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो एपिकल जो है वो कहां पर पाया जाता है स्टूडेंट्स? वो पाया जाता है टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट। लैटरल, लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू ये कहां पे पाया जाता है स्टूडेंट्स? ये बार्क के नीचे पाया जाता है और ये ट्रंक की विड्थ को बढ़ाता है। इंटरकैलरी कहां पे पाया जाता है? ये इंटरनोड्स पे पाया जाता है, जहां पर लीव्स स्टेम से मिलती हैं। लीफ और स्टेम के नोड्स पे या ब्रांचेज के नोड्स पे पाया जाता है, वहां पर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये पूरे मेरिस्मेटिक टिश्यूज ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। परमानेंट टिश्यूज बाकी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। परमानेंट टिश्यूज को भी दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यूज वो होते हैं जिसमें सिंगल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स, सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज वो होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। फिर सिंपल टिश्यूज को भी वेरियस पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। सबको हमने थोड़ा डिटेल में देखा है और उनके फंक्शंस को भी स्टडी किया है स्टूडेंट्स। एक इंटरेस्टिंग बात जो बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए, दैट इज स्केलेनकाइमा जो था वो डेड सेल्स से बनता है और कोलेनकाइमा और पैरेनकाइमा लिविंग सेल्स से। फिर हमने एपिडर्मिस और कॉक के बारे में भी पढ़ा था, जो कि प्रोटेक्शन का काम करते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो एपिडर्मिस या कॉक होता है। और फिर फाइनली हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के बारे में स्टडी किया, जिसमें दो टाइप के टिश्यूज होते हैं, फ्लोएम एंड जाइलम, और इनका बेसिक काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड।
across the plant body. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने सारे प्लांट टिश्यूज को स्टडी कर लिया है. So we have completed a significant portion of our chapter. Experimental study of stem. तो स्टूडेंट्स स्टेम में कौन कौन से टिश्यूज होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है ये सब हमने देखा है. लैबोरेटरी में आप एक्सपेरिमेंट करके स्टेम के अंदर जो टिश्यूज होते हैं उनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हो. तो उसके लिए हमें मोस्टली इन चीजों की जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स. एक तो किसी प्लांट का हमें स्टेम चाहिए होगा जिसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे. फिर हमें ये केमिकल चाहिए होगा स्टूडेंट जिसको बोलते हैं सेफ्रानीन. सेफ्रानीन ये नॉर्मली हर लेबोरेटरी में, हर स्कूल के लेबोरेटरी में पाया जाता है. दिस इज अनदर केमिकल, दिस इज कलरलेस यू कैन सी, और इसका नाम है ग्लिसरीन. और ये ग्लास की प्लेट है जिसको स्लाइड बोलते हैं या माइक्रोस्कोप स्लाइड बोलते हैं. और माइक्रोस्कोप तो ऑब्वियसली चाहिएगा ही. सो दीज आर द मेजर थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू नीड स्टूडेंट्स. उसके बाद ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर. फर्स्ट, कट स्टेम इनटू थिन स्लाइसेस. बहुत ही थिन स्लाइसेस में इसको काटा जाता है. स्टेन देम विथ सेफ्रानीन. पिक अ नाइसली कट स्लाइस एंड पुट ऑन स्लाइड. ठीक है, तो एक छोटे से स्लाइड को यहां पर ऐसे पुट करेंगे. पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ऑन स्लाइड. और इसके ऊपर अब ग्लिसरीन का एक ड्रॉप पुट किया जाएगा. ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप. फिर इस स्लाइड को हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट्स. तो हमें क्या दिखाई देगा, ये स्टेम का जो स्लाइड हमने लिया है वो बहुत जूम होके हमें दिखाई देगा. तो हम देख पाएंगे कि अंदर कौन कौन से टिश्यूज हैं. माइक्रोस्कोप के अंदर आपको स्टेम का कुछ इस तरीके का जूम्ड पोर्शन देखने को मिलेगा. ये थोड़ा सिंप्लीफाइड व्यू मैंने उसका बनाया है. तो इसमें आप नोट कर पाएंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज. सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी स्टूडेंट्स दैट विल बी इपिडर्मिस. ठीक है, उसके बाद आपको एक टिश्यू की लेयर दिखाई देगी दैट इज एक्चुअली कॉलेनकाइमा. फिर स्टेम के मेजर पोर्शन में एक टाइप का टिश्यू दिखाई देगा आपको दैट इज एक्चुअली स्टूडेंट्स पैरेनकाइमा. आपको स्टूडेंट्स याद हो कि मैंने आपको बताया भी था कि पैरेनकाइमा जो है वो पैकिंग टिश्यू होता है. प्लांट्स का एक मेजर पोर्शन जो है वो पैरेनकाइमा टिश्यू से ही बना होता है. तो यहां पर भी आप देख सकते हैं पैरेनकाइमा टिश्यू इज इन बल्क. देन दिस इज एक्चुअली जाइलम. देन दिस इज फ्लोएम. उनके बीच में एक टिश्यू जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज कैम्बियम. वो एक मेरिस्मेटिक टिश्यू है स्टूडेंट्स. और यहां पर आपको एक टिश्यू दिखाई दे रहा है दैट इज एक्चुअली स्केलेनकाइमा. ओके स्टूडेंट्स, तो मेजरली आपको ये टिश्यूज दिखाई देंगे. फिर बाहर इपिडर्मिस के बाहर एक वैक्सी लेयर भी आपको देखने को मिल सकती है. एंड दैट वैक्सी लेयर विल बी स्टूडेंट्स व्हाट, बताएं आप, पढ़ा हमने इसके बारे में, क्यूटीन. क्यूटीन. और कुछ प्लांट्स में यहां से हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी निकलते हैं स्टूडेंट्स. ओके, तो ओवरऑल दिस इज व्हाट यू विल फाइंड इन योर एनालिसिस अंडर माइक्रोस्कोप. तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो टिश्यूज हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स वो भी हमें पता ही है. तो एक बार लेकिन हम लिख सकते हैं. ये इपिडर्मिस ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है स्टूडेंट्स, ये प्रोटेक्शन का काम करता है मेनली, जैसा हमने देखा है. कॉलेनकाइमा क्या काम करता है स्टूडेंट्स, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मेनली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को. पैरेनकाइमा क्या करता है, ये फूड स्टोर करता है. ठीक. जाइलम क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है. फ्लोएम क्या करता है स्टूडेंट्स, फूड और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है. स्केलेनकाइमा क्या करता है स्टूडेंट्स, ये डेड सेल्स होते हैं जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. कैम्बियम क्या करता है स्टूडेंट्स, ये ग्रोथ प्रोवाइड करता है, लैटरल ग्रोथ. ये स्टेम की विड्थ को बढ़ाता है. दिस इज मेरिस्मेटिक टिश्यू. तो ये स्टूडेंट्स हो गया हमारा एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ स्टेम. स्ट्रेच अ freshly cut leaf and break it from middle by applying pressure.
द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लीफ विल कम आउट एज अ पील और स्किन। देखो ये जो प्लांट है उसका लीफ आपको फोटो में दिख ही रहा होगा कि थोड़ा थिक होता है, तो उसको हम तोड़ के स्ट्रेच करेंगे और बीच से प्रेशर अप्लाई करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ये लीफ टूटेगी और इसका बाहर का जो पतला लेयर होगा वो बाहर आ जाएगा, वो अलग हो जाएगा लीफ से। वो जो पतला लेयर है वो क्या है, वो एपिडर्मिस है स्टूडेंट्स। तो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लीफ विल कम आउट एज अ पिल और स्किन। जेंटली गेट इट ऑफ एंड स्ट्रेन विथ सेफ्रानीन। तो बाहर वाली जो लेयर है उसको हम सेफ्रानीन में डाल देंगे। देन पुट इट ऑन स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना सिंपल सा काम करना है और आपको ये सारा काम टीचर के गाइडेंस में करना है ताकि ये प्रॉपरली हो सके। तो माइक्रोस्कोप के अंदर आपको क्या दिखाई देगा स्टूडेंट्स, एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर। हमें तो पता ही है एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आपको इस तरीके से पैक्ड एपिडर्मल सेल्स दिखाई देंगे और बीच बीच में स्टोमेटा भी दिखाई देगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म कर सकते हैं।